आपका स्वागत है जीवीडी स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 2, जिसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में किस कोशिका संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केंद्रिका। अगला क्वेश्चन, 200 शुक्राणु स्पर्म बनने के लिए कितना बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4 गुना होता है, तो इसको 4 से यदि गुना कर देंगे तो हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैरियोकिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो इसका सही आंसर है बी। हम लोग पहला सेट नंबर पहला में भी इसको जिक्र कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंतःकोशिकीय पाचन में। अगला क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, कोशिका भित्ति में भी, लावक में भी और रिक्ताएं में भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपरागमय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुरकेंजी ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, जीव द्रव का। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रंगीन लावा को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, प्रोक्योटिक कोशिका में माइक्रोकोन्ड्रिया के सदृश कौन सी संरचना पाई जाती है जो श्वसन और कोशिका विभाजन का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, मीसोसोम। अगला क्वेश्चन कहता है कि तरल मोज़ेक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं तीनों ऑप्शन को, उसके बाद में सही क्वेश्चन का डिसीजन करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को ये सही है। यहाँ पे इल्ली को नहीं है, ये झिल्ली है, गलत मिस प्रिंट हुआ है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा झिल्ली। दूसरा कहता है कि यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही हो गया। तीसरा देख लेते हैं, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही इसमें है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव में स्थित जीवित संरचना जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए, आर्गोवाइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है आहार नाल के एक भाग में दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी संचुका एवं प्रसार के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए, आरेखित पेशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रैन बियर के नोड कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तंत्रिका तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो मनुष्य का त्वचा सबसे मोटी होती है पैर के तलवे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, संयोजी ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगों को विसरण, स्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एपिथेलियम में। अगला क्वेश्चन, श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एरियोलर ऊतक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जटिल ऊतक बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम का कौन सा तत्व मुक्त भोज पदार्थ के संवहन में भाग लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए, चालनी नलिका में। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी परत भरण या मूलन ऊतक के अंतर्गत शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी, कॉर्टेक्स, परिभ्रम, मज्जा तथा पिंड किरकिने में। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुवेरियन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा
रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कॉर्क कोशिका में। अगला क्वेश्चन, उभय ऊतक जो द्वितीयक बुद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैरेबियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भोज पदार्थ का संग्रहण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मेयर के द्वारा किया गया था। लोवेनहॉक के द्वारा किस चीज़ का खोज किया गया था, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, शीर्ष विभाज्योजित की उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है। एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है बी, IgE। अगला क्वेश्चन कहता है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न किया जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची ए को सूची 2 के साथ में सुलित करें। तो इसको मिलान कर लेते हैं, देख लेते हैं। एनाफिलीज, तो एनाफिलीज मलेरिया के द्वारा फैलता है। तो इसका ए में ए आंसर हो जाएगा। दूसरा कहता है क्यूलैक्स, क्यूलैक्स मलेरिया होता है। तो इसका बी में 3 हो जाएगा। अब इससे ही पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है, और बाकी नहीं तो आगे भी देख सकते हैं। तो बी में 3 कौन सा है, बी में 3 डी है। ए में 4 कौन सा, ए में 4 ये है। तो इसी से 2 ही अगर जानकारी प्राप्त है तो इसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बाकी और को भी मिला लेते हैं। सी में तुम्हारा 1 हो जाएगा, रेक्ट मक्खी काला अंजार से होता है। सीसी मक्खी में हो जाएगा नींद की बीमारी। सीसी मक्खी को याद करने का आसान तरीका है कि रात में मक्खी नहीं पाया जाता है और रात में हम लोग को नींद ज़्यादा आती है। तो सीसी मक्खी को कनेक्ट कर देना है नींद की बीमारी से, ये लॉजिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट कहा जाता है निप जीन किस में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राइजोबियम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लक्षणों का समूह। नेक्स्ट को कहता है जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोस्ट्रिडियम एस्टियोब्यूटाइलके में। अगला क्वेश्चन कहता है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्ति जीवाणु कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एनाबिना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जीवाणु में किस प्रकार का DNA पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुंडली की DNA में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, PYQ के रूप में इसे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत को प्रभावित करता है, फेफड़ा को कौन से रोग प्रभावित करता है, और किडनी को, वृक्क को कौन से रोग प्रभावित करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है रेबीज क्या है। ये इजी सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विषाणु जनित रोग। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सी कथन सही है। ये इंपॉर्टेंट देखना है, यहाँ पे गलत और सही पे ध्यान देना है। इसी के कारण क्वेश्चन हमेशा गलतियाँ होती हैं। तो देख लेते हैं बारी बारी से। सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकाएं सजीव रखा गया है, ये सही है, एक सही हो गया। कुछ कोशिकाएं सजीव जैसे कवक, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीव के श्रेणी में आते हैं, ये भी सही है। अगला, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में भी पाया जाता है, ये भी राइट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, बांस में किस में वर्गित किया जाता है। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, घास में वर्गित किया गया है बांस को। अगला क्वेश्चन, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। आजकल का ये ट्रेंड क्वेश्चन चल रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जैव ईंधन को लेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जाइट्रोफा के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हेलियंथस इनवस। लीची का वैज्ञानिक नाम है लीची चाइनेसिस। आम का वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के वर्गीकृत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी, बायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है।
इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्यूकोजेनिथे किस शैवाल में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भूरा शैवाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सुमेलित है, बाकी गलत है। इसमें एक कौन सा सुमेलित है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। हिपैक्टोपिस्टा लिवर्सवर्ट्स, ये एकदम सही है। एंथोसरिस हॉर्बट, ये भी सही है। बायोफिस्टा मॉन्स, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ समुद्री खरपतवार खाने में निम्नलिखित में से किस रोग होने की संभावना नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गलगंड या घेंगा रोग, क्योंकि लवण सबसे अधिक पाया जाता है और पता है कि लवण जिसमें हम होते हैं उसमें घेंगा रोग होने की संभावना बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन कहता है पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइक्यून को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कॉर्टिकोल से, जो पेड़ के छाल पे निकल जाता है पतला पतला सा। अगला थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बीजाणु जनन। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लैमिनेरिया से। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचान कीजिए। इसमें कौन से सही क्रम है, एक सीरीज में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्पीसीज, स्पीसीज से जीनस, जीनस से ऑर्डर, ऑर्डर से किंगडम। अगला क्वेश्चन कहता है पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्गीकरण। स्पीसीज जिसे जाति कहते हैं। तो इसका सही आंसर सी, अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? 3 कोष्ठ वाला हृदय, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उभयचर और सरीसृप में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, फैलेनेरिया में हो। अगला क्वेश्चन कहता है वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चमगादड़। अगला क्वेश्चन मानव सहवास लघुमटपी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? इजी सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुत्ता। अगला क्वेश्चन अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कीट जितने भी सारे अधिकांशता है वो बातक तंत्र से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुंजन पक्षी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेगोट कहलाता है। अगला क्वेश्चन विषैली छिपकली है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लिल्लोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वो श्वास नहीं ले पाते हैं। जल से बाहर जब मछलियां निकल जाती है तो वो उसको श्वास लेने में दिक्कत कठिनाई होती है, जिसके कारण वो मर जाती हैं। अगला क्वेश्चन जल समान तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इको इनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन बिच्छू का विष कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डंक में। अगला क्वेश्चन फीता कृमि कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, टीनिया सोलियम को। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कौन से कथन सत्य है? इसमें 7 कथन को चूज करना है, 4 को ऑप्शन दिया है। तो देख लेते हैं बारी बारी से कौन सा सही है। तो हाइड्रा का प्रचलन अंकुटपाद है, ये एकदम गलत है। तो इसमें जी देख लेते हैं इसको एनालिसिस करके कि कौन कौन से गलत होने की संभावना है। तो जिसमें एक वाला है उसको काट दो, ये तो नहीं होगा, संभव नहीं। इसमें कह रहा है सभी कथन सत्य है, ये भी गलत है क्योंकि एक पहला तो गलत है, जिसके कारण सभी तो सत्य तो हो ही नहीं सकता है। बाकी हम लोगों को चांस 50-50 हो गया बी और डी को। आगे देख लेते हैं हाइड्रा में अमर तत्व का गुण पाया जाता है, ये एकदम सही है। जब ये आंसर सब सही है तो इसको एनालिसिस करके हम लोग आंसर ढूंढ सकते हैं। इसमें कह रहा है सभी कथन गलत है, ये एकदम गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 सही है। तो बाकी ऑप्शन बच गया बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट बी। अगला क्वेश्चन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। लघु उद्योग, खुदरा व्यापार ये सब द्वितीय क्षेत्र में, और निर्माण ये सब आता है द्वितीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कहता है लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये,
प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट है, मस्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिजली और परिवहन जी और सेवा क्षेत्र भी कहते हैं तृतीय क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विनिर्माण का उदाहरण? विनिर्माण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कपड़ा। अगला क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किसी देश का आर्थिक विकास यदि करना है तो उसका बाजार का आकार होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होना चाहिए या पूंजी का निर्माण होना बहुत जरूरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास के दृष्टि से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है। तो हम लोग का ये इजी क्वेश्चन है। हम लोग का जो भारत है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकासशील राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आयात और निर्यात नहीं होता उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जिसमें आयात और निर्यात दोनों होता है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सही है। विकासशील अर्थव्यवस्था भी है और खुली अर्थव्यवस्था भी है, ओपन में है, क्योंकि व्यापार आयात और निर्यात दोनों होता है। तो इसका सही आंसर करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ये भी मस्त क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में हम लोग अभी भी चर्चा किए हैं। अगला क्वेश्चन, भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उसकी अर्थव्यवस्था है रूस की, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, किसी मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मांग और आपूर्ति के दबाव की अन्योन्य क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्ति की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर छोड़ दिया जाता है उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मार्केट पर निर्भर करता है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु तो सीमित संसाधन होने के कारण चयन और चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा चयन की समस्या से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आय का अधिक होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में होता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समष्टि अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में कौन सी कठिनाई आती है? एकदम वीवीआई है, इसको हमेशा याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अमौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का अस्तित्व में भी होता है। राष्ट्रीय आय मापन की अनेक विधियां का में भी कठिनाई आती है और राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों का अभाव भी है भारत में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीएनपी मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हस्तांतरण भुगतान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। वृद्धावस्था भी होगा, भूकंप पीड़ित को मिला वित्तीय सहायता भी होगा और शर्त वित्तीय भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हस्तांतरित आय और मध्यवर्ती वस्तुएं और घरेलू सेवाएं, इसको शामिल नहीं किया जाता तीनों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय को किन पदों में मापा जाता है? इसको मापने का पैमाना पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? इसमें सही ऑप्शन का चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जीडीपी बराबर जीएनपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, मूल्यह्रास का। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 1956 में पहली बार जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय आय मापन की विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन समय समय पर किसके द्वारा निकाला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा याद रखेंगे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस समिति के संस्तुति पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आय आकलन हेतु आधार वर्ष 2004-5 से क्या स्थान पर 2011 कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रणब सिंह समिति के द्वारा ऐसा किया गया था। ये 2014 में किया गया था कि आधार वर्ष को 2004-5 के स्थान पर अब वर्तमान में इसका आधार वर्ष है 2011-12। अगला क्वेश्चन, NSSO के फील्ड कार्य प्रभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किस भारतीय की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत योगदान दिए हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा याद में रखना है, ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, GDP के द्वारा। थैंक यू, धन्यवाद।